हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे एंड ट्रेडिंग कर रहे होंगे। शेयर मार्केट के जीरो टू हीरो प्रोग्राम से लेकर ना अब तक हमने 2 वीडियो है वो यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड कर दी हैं। फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम ना शेयर मार्केट का जो नॉर्मल बेसिक चीज़ है ना वो मैंने आप लोगों को बताई है। एंड जो सेकंड वाले पार्ट है ना उसमें मैंने कंप्लीट फुल कोर्स है ना कैंडलस्टिक पैटर्न का अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखी है ना तो पहले आप जाकर ये दोनों वीडियो देखे हैं एंड उसके बाद में आप थर्ड पार्ट के अंदर एंटर किए। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। जो थर्ड वाले पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं ना, आपने चार्ट के अंदर ये चीज़ तो देख के जान ली कि भाई ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल बाइंग मूवमेंट को शो करती है एंड जो रेड कैंडल है ना वो सेलिंग मूवमेंट को शो करती है। पर आपने ये चीज़ नोट की होगी ना, ये कभी कैंडल है ना कभी अप साइड के अंदर मूव कर जाती है एंड कभी डाउन साइड के अंदर मूव कर जाती है। इस तरह से ये कैंडल मूव करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो कैंडल का मूवमेंट है ना कभी अप साइड के अंदर मूव कर जाती है ना, तो अप साइड के अंदर मूव कहाँ से करती है एंड डाउन साइड के अंदर मूव कहाँ से करती है। एंड हाँ, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी और पेन है ना अपने साथ लेकर बैठे एंड नोट्स है ना आप बनाते रहिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आइए अब हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ जाते हैं एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि कैंडल है ना यहाँ से एक अप साइड के अंदर मूव करते हुए निकल जाती है। तो कैंडल जहाँ से अप साइड के अंदर मूव करती है ना, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं सपोर्ट। ओके, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट। एंड कैंडल है ना जहाँ से डाउन साइड के अंदर मूव करती है ना, जैसे इस एरिया से कैंडल है ना यहाँ पर डाउन साइड के अंदर मूव करती है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कैंडल है ना जहाँ से अप साइड के अंदर मूव करती है ना उस एरिया को हम बोलते हैं सपोर्ट एंड जहाँ से डाउन साइड के अंदर मूव करती है ना उस एरिया को बोलते हैं रेजिस्टेंस। पर ये चार्ट के अंदर मार्क करना इतना आसान नहीं है कि सपोर्ट मार्क कर दिया एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। तो अब मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताता हूँ ना जिससे आप चार्ट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। एंड अब हम ये भी जानने वाले कि इसके बेसिस पर आप ना अपनी एंट्री है ना वो किस तरह से प्लान कर सकते हो। तो आइए मैं आपको ना पहले एक ड्राइंग के अंदर आपको मैं समझाता हूँ कि ड्राइंग के अंदर मैं आपको बता के दिखाऊंगा कि ये एक सपोर्ट होता है एंड ये एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मान लो कि प्राइस है ना यहाँ से एक अप साइड में मूव करती हुई जा रही है। ओके, एंड प्राइस है ना यहाँ से डाउन साइड के अंदर मूव करती हुई जा रही है एंड वापस प्राइस यहाँ पर आकर है ना प्राइस एक अप साइड के अंदर मूव करती हुई जा रही है। एंड अब यहाँ से ना आपको क्या आप अब आप यहाँ पर देखो। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज समझ गए होंगे कि प्राइस है ना जहाँ से अप साइड में मूव कर रही है ना, आप उस एरिया को मार्क करो कि जैसे यहाँ से प्राइस है अप साइड के अंदर मूव करिए एंड सेकंड बार जब आप यहाँ पर देखते हो ना तो प्राइस यहाँ से वापस अप साइड के अंदर मूव करती हुई जा रही है। तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा? एक सपोर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे एक सपोर्ट मार्क कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सपोर्ट है वो मार्क कर दिया। एंड जब आप अप साइड के अंदर देखोगे ना इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको यह चीज देखने को मिल रही है कि प्राइस है ना यहाँ से डाउन आया है एंड प्राइस है ना वापस अब जा रहा है। तो आप यहाँ पर है ना एक रेजिस्टेंस मार्क कर लोगे क्योंकि प्राइस है ना इससे पहले यहाँ से डाउन साइड के अंदर आया है। तो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लेता हूँ। अब जब नेक्स्ट बार प्राइस है ना इस जगह पर रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पर है ना 80% चांस ये होते हैं ना कि यहाँ से प्राइस है ना डाउन साइड के अंदर है वो आ जाएगा। तो ये हो गया अपना सपोर्ट एंड ये हो गया रेजिस्टेंस। तो आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है ना, सपोर्ट यहाँ पर एक ऐसा एरिया होता है ना जहाँ से प्राइस है ना बार बार अप साइड के अंदर मूव करता है एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है ना जहाँ से प्राइस है ना बार बार डाउन साइड के अंदर है वो मूव करता है। देन अब हम बात करने वाले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना वो कितने टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ना वो आपको देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। इस तरह से कोई लाइन होती है ना, इस लाइन पे क्या करता है ना प्राइस इस जगह आके इसे सपोर्ट लेता है। प्राइस यहाँ से निकला एंड जब सेकेंड बार प्राइस आया तो यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया एंड जब थर्ड बार प्राइस यहाँ पर आया ना तो थर्ड बार यहाँ पे सपोर्ट लिया ना। तो इस तरह का एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर है वो मार्क किया है, ये ऊपर वाला जो हमारा जो है ये रेजिस्टेंस हो गया एंड जो डाउन वाला है ये सपोर्ट हो गया। हम मार्क कर देते हैं। हम यहाँ पर RES रेजिस्टेंस है वो मैंने अप साइड के अंदर मार्क कर दिया एंड यहाँ पे डाउन साइड वाला ये जो हमारा है ये क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो आप पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है, एक सीधी लाइन। ठीक है, एंड जो सेकंड वाला जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना वो होता है एक ट्रेड लाइन का। मैं आपको बताता हूँ। प्राइस है ना एक ट्रेड लाइन मतलब कि एक तिरछी लाइन। ओके,
यहाँ पर हमने एक ट्रेड लाइन मार्क की। अब प्राइस जब आएगा ना इस ट्रेड लाइन के पास, जैसे प्राइस यहाँ से निकला, अब प्राइस यहाँ पर आएगा ना तो यहाँ पर आके सपोर्ट लेगा एंड वापस अप साइड में जाएगा एंड वापस जब आएगा ना यहाँ पर सपोर्ट लेगा एंड जब वापस आएगा ना यहाँ पर तो यहाँ पर एक सपोर्ट, मैंने गलत मार्क कर दिया, यहाँ पर आएगा ना तो वापस सपोर्ट लेगा। तो ये होता है एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट। जब भी प्राइस है ना इस ट्रेड लाइन के पास आएगा ना तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग मूवमेंट है ना आपको देखने को मिल रही होगी, या वापस प्राइस यहाँ पर आया तो आपको एक वापस बाइंग मूवमेंट है वो देखने को मिला। ओके, तो ये होता है एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस में आपको बता देता हूँ ट्रेड लाइन का किस तरह से का प्राइस है ना इस तरह से आ रहा है, यहाँ से एक ट्रेड लाइन है डाउन साइड के अंदर आ रही है एंड प्राइस है ना बार बार इस कैंडल पे आया, बार बार इस ट्रेड लाइन पे आके ना रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखो प्राइस यहाँ पर आया एंड वापस रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर आया एंड वापस रेजिस्टेंस लिया। तो इस तरह का एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना ट्रेड लाइन का, वो आपको देखने को मिल जाता है चार्ट के अंदर। देन अब आइए मैं आपको चार्ट के ऊपर है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना वो मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्राइस है ना यहाँ से बार बार डाउन साइड आ रहा है, वापस प्राइस यहाँ पर गया एंड वापस डाउन साइड में आया एंड वापस प्राइस यहाँ पर गया एंड वापस डाउन साइड में आया। तो हम ऊपर यहाँ पर है ना एक रेजिस्टेंस एरिया ना वो मार्क कर देता है। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें ना तो आप हमेशा ना एक जोन की तरह मार्क करें, ना कि एक लाइन की तरह, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना एक एरिया है ना कि कोई लाइन है। ओके, तो आप हमेशा ना एक जोन की तरह इन्हें मार्क करें। तो हमने यहाँ पर है ना एक रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लिया है। ओके, हमने यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया एंड सपोर्ट आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा होगा कि प्राइस यहाँ से डाउन आया एंड वापस इस एरिया पे आके वापस अप साइड में गया। वापस जब प्राइस नीचे आता ना तो इस एरिया से अप साइड में चला जाता। तो हम यहाँ पर एक नीचे एक सपोर्ट है वो मार्क कर देते हैं। हम यहाँ पर एक सपोर्ट है वो नाम दे देते इसको। हमने यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लिया है एंड मैं आपको अब एक ट्रेड लाइन है वो भी मार्क करके दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। अब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो सेकंड पार्ट था ना ट्रेड लाइन का, ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको ना इस जगह पर देखो आपको एक ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस है ना वो देखने को मिल रहा होगा। ये देखो ये हमने ट्रेड लाइन का एक रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस है ना आप देखो कि प्राइस यहाँ से अप गया एंड इस जगह से वापस डाउन आया एंड प्राइस जब यहाँ से वापस नीचे आया ना तो प्राइस ने वापस इस जगह पर आकर वापस से एक रेजिस्टेंस लिया। वापस प्राइस है जो डाउन साइड के अंदर आया एंड इस जगह पर आकर क्या लिया प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। प्राइस वापस डाउन आया एंड इस जगह पर आकर क्या लिया प्राइस ने वापस रेजिस्टेंस लिया। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना ना चार्ट के अंदर सीख गए होंगे, उम्मीद है। एक बार में यह चीज़ है ना समझ में नहीं आएगा, आप इस वीडियो को बार बार जाके देखें एंड अगर आपको ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना अच्छी तरह से सीखना है ना तो आप हमेशा क्या करें चार्ट को ओपन करें एंड यहाँ पर आप चार्ट को ध्यान से देखें एंड यहाँ पर आकर है ना आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मार्क करें। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको ना अच्छी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मार्क करना आ जाएगा। अब मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पर आप ना अपनी ट्रेड है वो किस तरह से प्लान कर सकते हो। आइए मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोगों ने ना ये तो जान ही लिया कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया होता है जहाँ से प्राइस है वो डाउन साइड के अंदर आता है एंड सपोर्ट एरिया ना वो एरिया होता है ना जहाँ से प्राइस है ना अप साइड के अंदर मूवमेंट करता है। अब मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है एंड ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ से प्राइस है ना अप साइड के अंदर जाता है एंड उसके बाद में प्राइस यहाँ पर है ना वापिस आता है एंड जब आपको पता है कि प्राइस इस एरिया से ना वापस क्या हुआ, प्राइस है ना आपको पता है कि यार इस एरिया से प्राइस है ना अप साइड की तरफ मूवमेंट किया है, तो आप जब वापस प्राइस इस एरिया के अंदर आएगा ना तो यहाँ से 90% चांस ये बनता है ना कि प्राइस है ना यहाँ से वापस अप साइड के अंदर मूवमेंट कर सकता है। तो जब प्राइस यहाँ पर आएगा ना, अगर आपको यहाँ पर कोई अच्छी सी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलती है ना, जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि अच्छी बाइंग कैंडल कौन सी होती है, सेलिंग कैंडल कौन सी होती है, जैसे हैमर एक अच्छी बाइंग कैंडल है। तो अगर आपने वो वाली कैंडलस्टिक की वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना तो आप पहले वो वीडियो जाकर देख के आए हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको जैसे मानो कि यार यहाँ पर है ना आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिलती है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिलती है इस जगह से। तो आपके यहाँ पर है ना चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो ये एरिया क्या है सपोर्ट एरिया है, क्या है ये वाला एरिया क्या है सपोर्ट एरिया है एंड दूसरा यहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल गई हैमर
एंड जैसे इसका हाई ब्रेक होता है ना यहाँ पर, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है ना यहाँ पर नेक्स्ट वाली कैंडल, तो आप यहाँ पर एक बाई साइड की एंट्री है वो प्लान कर सकते हो। एंड देखो इस तरह से आप ना अपनी एंट्री है वो प्लान कर सकते हो यहाँ से। ओके, एंड जो अपना जो एसएल है ना, इस वाले जो सपोर्ट एरिया ना इसके नीचे लगा सकते हो यहाँ पर। ये टारगेट है ना आप रेजिस्टेंस का रख सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है ना जहाँ से प्राइस है ना वो डाउन साइड के अंदर आता है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड है ना वो यहाँ पर प्लान कर सकते हो। एंड रेजिस्टेंस से आप ना किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अब मानो कि सपोर्ट एरिया से प्राइस है ना वापस अप साइड के अंदर जाता है। अब आपको यहाँ पर पता है कि ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। अप साइड में क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर यहाँ पर जाके आपको कोई बेरिश कैंडल देखने को मिलती है ना, जैसे बेरिश कैंडल हो गया, उल्टा हैमर आपको देखने को मिल जाए, एंड या फिर मैंने आपको पिछले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है ना वो आपको देखने को मिल जाए कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, आपको देखने को मिल जाए। एंड जैसे ही इसका नेक्स्ट वाली कैंडल इसका लो ब्रेक करे ना यहाँ पर, जैसे कि नेक्स्ट वाली कैंडल है ना इसका लो ब्रेक करे ना यहाँ से, तो आप है ना यहाँ पर एक सेल साइड की एंट्री ना वो प्लान कर सकते हो। यहाँ से आप एक सेल साइड की एंट्री वो प्लान कर सकते हो। एंड एसएल है ना आपको रेजिस्टेंस का ऊपर रखना है, एंड है ना टारगेट है आपको सपोर्ट एरिया तक रखना है। तो इस तरह से आप है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना आप एक ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक ट्रेड लाइन का एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो कि एक ट्रेड लाइन है। ओके, अब यहाँ से प्राइस है ना बार बार अपसाइड के अंदर जा रहा है, यहाँ से एक अपसाइड के अंदर गया एंड यहाँ से वापस अपसाइड के अंदर चला गया। अब आपको यहाँ से एक ट्रेड लाइन है, यहाँ से एक ट्रेड लाइन है आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, ये अगर प्राइस आपको इस तरह से मूवमेंट करता हुआ नजर आए ना, तो आपको यहाँ से एक ट्रेड लाइन है वो मार्क कर लेना है। ठीक है, क्योंकि प्राइस है ना फर्स्ट बार यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड सेकेंड बार यहाँ से सपोर्ट लिया, एंड जब थर्ड बार यहाँ पर प्राइस आकर सपोर्ट लेना, एंड यहाँ पर आपको जैसे कुछ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको देखने को मिल जाए कुछ इस तरह से। ठीक है, पहली वाली कैंडल इस तरह से, एंड जो दूसरी वाली कैंडल है आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाए, पूरा एंगल्फ कर ले। ठीक है ना, ये हो गई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ओके, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब जैसे इसका हाई ब्रेक होता है ना यहाँ पर, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है ना, तो आप यहाँ पर है ना एंट्री प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड के लिए। ओके, एंड जो सिंपली जो एसएल है ना आपको बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल का नीचे का रख देना है यहाँ पर। ओके, एंड टारगेट है आपको जो नेक्स्ट वाला इसका जो हाई है ना, जहाँ से प्राइस जाकर आया ना वहाँ तक आपको इसका टारगेट है वो रख देना है। ओके, तो इस तरह से आप एक ट्रेड लाइन पर है ना ट्रेड है वो अपनी प्लान कर सकते हो। हाँ, कभी कभी एक ऐसा टाइम भी आता है ना जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना वो ब्रेक हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये एक सपोर्ट हो गया एंड ऊपर से ऊपर की साइड में आपको एक रेजिस्टेंस देखो, प्राइस यहाँ पे चलता है एंड प्राइस है ना इन दोनों के बीच में अंदर मूवमेंट करता हुआ आपको दिखेगा। बट एक ऐसा टाइम भी आता है ना जब या तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा या फिर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। तो आप जब उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने अगर यहाँ पर बाई एंड सेल साइड की ट्रेड है ना वो ली होगी ना, जैसे आपने रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक कोई भी कैंडल देखने पर आपने यहाँ पर एक सेल की साइड की ट्रेड ली होगी, तो क्या करेगा प्राइस, आपने सेल की साइड ली, प्राइस क्या करेगा जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाएगा एंड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसएल है वो हिट हो जाएगा। तो यार इसमें डरने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना आम बात होती है। जब कभी एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है ना, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेड है वो हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, तो वहाँ पर किस तरह से हम अपनी ट्रेड है वो प्लान कर सके, एंड हम ये कैसा पता करें कि एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है। तो तब तक के लिए ना आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को ना अच्छी तरह से क्लियर कर ले। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना अच्छी तरह से मार्क करना सीखना ना, तो आप इसके लिए ना डेली प्रैक्टिस करें, चार्ट ओपन करें एंड वहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना मार्क करने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत होती ना तो आप ये वीडियो ना बार बार जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो ना हमेशा के लिए ना यूट्यूब के अंदर अवेलेबल। एंड कुछ बातें हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें ना, तो उसे एक लाइन से मार्क ना करते अगर आप उसे को एक जोन से मार्क करें, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं है। क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि प्राइस इसी लाइन पे टच होकर नीचे जाएगा। आप उसको अगर एक जोन की तरह मार्क करोगे ना, तो वहां पर आपको बेटर रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।